नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। झारखंड में बारिश के बाद अब कड़ाके की सर्दी, 5 डिग्री तक गिरेगा न्यूनतम पारा। झारखंड में बारिश के बाद अब कड़ाके की सर्दी से सामना करना पड़ेगा। राज्य में नम वातावरण के साथ अब कड़ाके की सर्दी आने वाली है। बादल छटते ही अगले 24 घंटे के बाद न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है। शुष्क हवाओं के रुख से सुबह कुहासा के साथ कनकनी में भी वृद्धि होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों को उग्रवादियों से खतरा। झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और विधायकों को राज्य के विभिन्न इलाके में आने जाने के दौरान सुरक्षा में खतरा उत्पन्न हो सकता है। स्पेशल ब्रांच ने राज्य के ऐसे स्थानों को चिन्हित किया है जहां पर खतरे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में स्पेशल ब्रांच ने एक रिपोर्ट तैयार कर सभी जिलों के एसपी को अलर्ट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि विधानसभा सत्र के दौरान अपने अपने क्षेत्रों से विधायकों और मंत्रियों को आने जाने के दौरान उन्हें संबंधित जगहों पर विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए। राज्यपाल ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण का किया ऐलान। झारखंड विधानसभा चुनाव होने के बाद पहला विधानसभा सत्र चल रहा है। बुधवार को विधानसभा में राज्यपाल संतोष गंगवार का अभिभाषण हुआ। इस दौरान राज्यपाल संतोष गंगवार ने बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा है कि राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। झारखंड में मैया योजना के लाभुकों को 2500 के लिए करना होगा इंतजार। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को इस महीने से घोषित 2500 रुपए लेने के लिए इंतजार करना होगा। राज्य सरकार ने 11 दिसंबर को लाभुकों के खाते में पैसे भेजने की बात पूर्व में कही थी, परंतु मंगलवार शाम सामाजिक सुरक्षा विभाग के पास आवंटन ही नहीं पहुंचा। इस वजह से फिलहाल भुगतान में देरी होने की आशंका है। बैठक में दिखा चंपाई सोरेन का जलवा, अपने विधायकों से कह दी क्लियर कट बात। भाजपा विधायक दल की बैठक प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुई। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने विधायकों को संबोधित किया। दोनों नेताओं ने कहा कि चुनाव में भले ही जनता ने हमें सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया, लेकिन मजबूत विपक्ष के लिए हमें जनादेश मिला है। इस दौरान चंपाई सोरेन मजबूत नेता के तौर पर नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने विधायकों से क्लियर कट बात करते हुए कहा है कि चुनाव परिणाम के दौर से बाहर निकलने का वक्त है। आप लोग अब तैयार हो जाइए। भाजपा के विधायक और कार्यकर्ता सदन और सड़क दोनों जगह सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेंगे। नीतीश की तरह झारखंड में हेमंत सोरेन के लिए मेन फैक्टर बनी महिलाएं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का महिलाओं के लिए किया गया एक और वादा पूरा हुआ। जेएमएम ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार बनी तो सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। विधानसभा में अपने अभिभाषण के दौरान राज्यपाल संतोष गंगवार ने इसे अमल में लाने की घोषणा की। चुनाव से पहले ही जेएमएम के नेतृत्व वाली सरकार ने 18 से 50 साल की महिलाओं के लिए पहले 1000 और दिसंबर से 2500 सम्मान राशि देने की घोषणा की थी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, लड़कर जीत हासिल की, कभी हार नहीं मानी। सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की। बुधवार को रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक में सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए। उन्होंने कहा कि झामुमो संघर्ष से उपजी पार्टी है। यही कारण है कि हमने हमेशा हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी है, लड़कर जीत हासिल की है, कभी हार नहीं मानी है। राष्ट्रपति भवन ने रांची सिविल कोर्ट के एडीजे के खिलाफ शिकायत पर लिया संज्ञान। रांची सिविल कोर्ट के एडीजे 7 सह स्पेशल जज विशाल श्रीवास्तव पर लगाए गए आरोपों और उनके खिलाफ की गई शिकायत पर राष्ट्रपति भवन ने संज्ञान लिया है। अपर सचिव गौतम कुमार ने भारत सरकार के न्याय विभाग के संयुक्त सचिव को स्वतः स्पष्ट याचिका को संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही का निर्देश दिया है। झारखंड कैडर के 9 आईपीएस अफसरों का होगा प्रमोशन। 19 दिसंबर को डीपीसी की बैठक। झारखंड कैडर के 9 आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन मिलेगा। इसको लेकर डीपीसी की बैठक में 19 दिसंबर को होगी। इस बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी के अलावा कई अधिकारी भी शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ झारखंड कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अफसर व तत्कालीन डीजीपी अजय कुमार सिंह जनवरी 2025 में रिटायर होने वाले हैं। वहीं 1992 बैच के आईपीएस अफसर आर.के. मलिक भी जनवरी 2025 में रिटायर होने वाले हैं। झारखंड में जल्द भरे जाएंगे 60,000 शिक्षकों के पद। हेमंत सरकार ने झारखंड चहुमुखी विकास का खाका खींच लिया है, रोड मैप भी तैयार है। इसकी झलक बुधवार को सदन में राज्यपाल के अभिभाषण में दिखी है। राज्यपाल के अभिभाषण में जिक्र किया गया है कि राज्य में 60,000 पदों पर शिक्षकों, 15,000 पदों पर प्रधानाध्यापकों, विभिन्न कार्यालयों में 2500 पदों पर लिपिकों एवं विभिन्न थानों में 10,000 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी।
क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 10,000 पदों पर भाषा शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। झारखंड में सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का बवाल। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाते हुए छात्रों ने हजारीबाग में जमकर बवाल किया। छात्रों ने पहले रांची पटना हाईवे को जाम कर दिया। इन्होंने हटाने के लिए जब पुलिस पहुंची तो छात्रों ने पथराव शुरू कर दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी चोटिल हो गए और कई पुलिस वाहनों को भी क्षति पहुंची है। इसके बाद पुलिस ने लाठियां भी भांजी। पुलिस कार्रवाई में कई छात्रों को चोट आई है। बाबूलाल ने की जेएसएससी एवं सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि हाल ही में जेएसएससी के जारी परिणाम में कई विसंगतियां पाई गई है। लगातार सीनियर क्रम में अभ्यर्थियों के उत्तीर्ण होने के बाद भी परीक्षार्थियों के मन में सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी की शंका और गहरी हो चुकी है। लाखों छात्र सीजीएल परीक्षा में सीट बेचने का आरोप लगा रहे हैं। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से निवेदन करते हुए कहा है कि छात्रों की संतुष्टि के लिए जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के पूरी प्रक्रिया की सीबीआई जांच करवाई जाए। झारखंड में ऊर्जा निगम में 109 करोड़ के गबन में 900 लोगों को नोटिस। झारखंड ऊर्जा निगम में 109 करोड़ के गबन मामले में सीआईडी की एसआईटी ने कार्यवाही शुरू कर दी है। यह राशि झारखंड और पश्चिम बंगाल के जिन 900 लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है, उन सबको एसआईटी ने नोटिस भेजा है। साथ ही उनसे बैंक खातों में आई राशि के बारे में दस्तावेज के साथ जानकारी भी मांगी है। नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर वे जानकारी उपलब्ध नहीं कराएंगे तो उन्हें दोषी मानते हुए कानूनी कार्यवाही की जाएगी। झामुमो केंद्रीय समिति की बैठक में हेमंत सोरेन ने की शिरकत। पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया टास्क। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को झामुमो केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक में शामिल हुए। बैठक का आयोजन विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा करने के उद्देश्य से किया गया था। मौके पर झामुमो के सभी विधायक समेत पार्टी के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में पार्टी के दूसरे राज्यों में कैसे मजबूत बनाना है, इसको लेकर भी मंथन हुआ। सीएम हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए आगे के लिए शुभकामनाएं और बधाई दी है। रांची डीसी के औचक निरीक्षण में अनुपस्थित पाए गए कांके सीईओ पर कार्रवाई के आदेश। उपायुक्त रांची मंजुनाथ भजंत्री द्वारा कांके प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। बीते दिनों शाम करीब 4:30 प्रखंड सह अंचल कार्यालय पहुंचते ही उपायुक्त ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस मंगवाकर पदाधिकारियों की उपस्थिति की जांच की। प्रखंड कार्यालय में बारी बारी से सभी कर्मियों की उपस्थिति जांचते हुए उन्होंने बीडीओ को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों पर नियम संगत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। महाकुंभ में स्पेशल ट्रेन चलाने को छीनी सुविधाएं। धनबाद कोयंबटूर समेत 22 ट्रेनें होंगी रद्द। धनबाद से गोमो, गया व डीडीयू होकर कोयंबटूर तक जाने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के दिसंबर तक के सभी फेरे रद्द कर दिए गए हैं। गया स्टेशन पर पुनर्विकास के कारण धनबाद होकर जनवरी के पहले सप्ताह तक चलने वाली पटना, सिकंदराबाद व हैदराबाद पटना स्पेशल ट्रेन भी नहीं चलेगी। पूर्व मध्य रेल की 22 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ट्रेनों के रद्द होने से महीनों पहले टिकट बुक करा चुके हजारों यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। 7% की रफ्तार से बढ़ेगी देश की इकोनॉमी। भारत की तरक्की पर जताया भरोसा। दुनिया के बड़े बड़े देश जहां आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं तो कई देश युद्ध की आग में जल रहे हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में युद्ध ने आर्थिक चुनौतियों को बढ़ा दिया है। तमाम मुश्किलों और चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से दौड़ रही है। ग्रामीणों को अफीम की खेती के दुष्प्रभाव की दी जानकारी। सरायकेला खरसावां जिला के पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार के निर्देशानुसार बुधवार को चौका थाना अंतर्गत रेयाडदा और बारासीडा में अफीम की अवैध खेती एवं विक्रय निषेध संबंधित विषय पर जागरूकता अभियान चलाया गया है। झारखंड के बोकारो में हाईवे पर आगजनी, लोगों ने किया भारी बवाल। नवजात की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने बोकारो सदर अस्पताल के चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। पहले सदर अस्पताल में 2 घंटे तक बवाल मचाया। इसके बाद बोकारो रामगढ़ मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया। इस दौरान जाम करने वालों ने टायर जलाकर हाईवे को दोनों तरफ से बंद कर दिया, जिस कारण वाहनों की लंबी कतार सड़क पर लग गई। सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने कृष्ण कुमार हल्दर की ओर से राज्य में 26,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चल रही प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई पूरी कर दी है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बुधवार को हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक अदालत अपना फैसला नहीं सुनाता, रिजल्ट जारी नहीं किए जाए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। लालू की टिप्पणी पर थम नहीं रहा विवाद। अब एनडीए की महिलाओं ने मोर्चा खोला।
नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की टिप्पणी से उत्पन्न विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लालू ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आंख सेकने के लिए यात्रा पर जा रहे हैं। एनडीए ने इसे मुद्दा बनाया है, जबकि कांग्रेस ने कहा है कि राजनीति में इस तरह की टिप्पणी उचित नहीं है। बुधवार को कई महिला नेताओं ने आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए लालू से माफी मांगने की मांग की है। बुधवार को प्रदेश जदयू महिला प्रकोष्ठ की ओर से राजधानी में प्रतिरोध मार्च का आयोजन किया गया। स्मृति मंधाना का शतक गया बेकार, भारत नहीं बचा पाया अपनी लाज। पर्थ में खेले गए आखिरी वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 83 रन से हराकर सीरीज में व्हाइट वॉश किया। भारतीय टीम 45.1 ओवर में 215 रन बनाकर सिमट गई। मंधाना ने शतकीय पारी खेली, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सकी। एशली गार्डनर ने 5 विकेट चटकाए। आखिरी वनडे मैच में भारतीय टीम के वापसी की उम्मीद थी। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। 78 के स्कोर पर 4 विकेट चटकाकर भारतीय टीम अपनी लाज बचाने की ओर बढ़ रही थी। तभी एनाबेल सदरलैंड की ओर एशली गार्डनर टीम के रास्ते में आ गई। दोनों के बीच 5वें विकेट के लिए 107 गेंद पर 96 रन की साझेदारी की। कांग्रेस का जगदीप धनखड़ पर हमला, कहा राज्यसभा में व्यवधान का कारण खुद सभापति। कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया ने राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में नियमों से ज्यादा राजनीति हो रही है। सभापति पक्षपात पूर्ण व्यवहार करते हैं। राज्यसभा में व्यवधान का कारण खुद सभापति है। खड़गे ने कहा है कि सदन में राज्यसभा अध्यक्ष के आचरण ने देश की गरिमा को नुकसान पहुंचाया है। डीजीपी ने किया एमओयू पर साइन, पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को व्यक्तिगत दुर्घटना पर मिलेगा 1 करोड़ का बीमा। पुलिस मुख्यालय में बुधवार को डीजीपी अनुराग गुप्ता की उपस्थिति में झारखंड पुलिस और बैंक ऑफ इंडिया के बीच रक्षक सैलरी पैकेज के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। झारखंड पुलिस की तरफ से अनुराग गुप्ता और बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रांची फील्ड महाप्रबंधक मनोज कुमार ने हस्ताक्षर किए। इस विशेष सैलरी पैकेज के तहत पुलिसकर्मियों को कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। स्पीकर के पिता के निधन पर राज्यपाल ने शोक जताया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ सिंह के कांके रोड रांची स्थित आवास पहुंचे। वहां उन्होंने उनके पिता गोलक बिहारी महतो के निधन पर दुख व शोक व्यक्त किया। राज्यपाल ने दिवंगत आत्मा की चिर शांति के लिए प्रार्थना की और शोकाकुल परिवारजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।